ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। तुम छुट्टी के बहाने हॉस्टल लेकर जा रहे हो ना मुझे? तुम यही चाहते हो ना कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? ठीक है, तो मैं चला जाऊंगा। कहाँ जाएगा तू? कहीं भी, तुमसे तो दूर। तुम मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगे। अपने 8 साल का बच्चा देखा, छोटा सा था। उसने ना ब्राउन कलर का स्वेटर और मफलर पहना था। हर साल बाद अब की कोई निशानी मिली हमें हमारा आदतों पे मिलेगा ना? मिले, जरूर मिले। मैं ढूंढ कर लाऊंगा उसे, हम सब जाएंगे। ये पार्सल आया था, उसमें ये मफलर है। कौन लाए? पता नहीं, वो वीरा ने दिया मुझे। ये चिट्ठी भी थी, अद्दू ने लिखी। माँ, तुम्हारी बहुत याद आ रही। यहाँ का खाना बहुत गंदा और मुझे भूख लगी। तुम आकर मुझे ले जाओ। अद्दू बुला रहा है मुझे। हम जाएंगे, अभी झांसी जाना है मुझे मेरे बेटे के पास जाना। देखा, ये हैंडराइटिंग बता रही है कि अतु ने लेटर 12 साल पहले लिखा। इन 12 सालों में मैं कई बार झांसी गया, लेकिन कभी कुछ मिला नहीं। तू क्या कहना चाह रहा है? तू कभी नहीं मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमें कुछ छानबीन करनी पड़ेगी। उसके बाद ही हम अपनी तलाश शुरू कर सकते हैं। तुम बैठो ना यार, प्लीज, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम बैठो। ननी, ये जो एड्रेस लिखा है इसके बारे में पता करना, और ये होटल है शिव कृपा, इसका नंबर चाहिए मुझे। तो बस थोड़ी देर यहाँ बैठो, मुझे कुछ फोन कॉल्स करने, तुम यहीं रुकना, ठीक है? तुम्हारा तो जरूर मिलेगा। ये वीरा ने अपना फोन क्यों ऑफ किया हुआ? सर जी। हाँ सर जी। वीरा, कहाँ है तू? वो सर जी, हम बस बाहर आए हुए थे कुछ काम से। वो जो पार्सल आया था, वो उसकी रिसीप्ट कहाँ है? रिसीप्ट ठीक कहाँ रखे? जल्दी। सर जी, रसीद तो शायद हमने फेंक दी। तूने फेंक दी? ऐसे कैसे फेंक सकता है? देख, मुझे जहां से निकलना, जल्दी से चल, मेघा को लेकर। तुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मुझे फोन करेगा, समझा? मेघा जी आपके साथ झांसी जा रही? ठीक है सर जी। उस रसीद के बारे में मैं जैसे ही पता चलता है हम तुरंत आपको फोन करते हैं। ओके। बस थोड़ी सी हिम्मत और
भोजनालय का फोन नंबर। और ये तो झांसी रेलवे स्टेशन के पास ही है। इसे फोन करो और अद्दू की कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे बताइए। तो ठीक होगा ना? इतने सालों से जो उम्मीद जगा कर रखी उसे छोड़ो। हाँ तो बहुत करीब है मैं। माँ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। प्लीज माँ, मुझे लेने आ जाओ माँ। मेगा 10 मिनट में निकलेंगे हम। कहाँ हो तुम? मोहन, मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे अद्दू को ढूंढने जाना है। तुम एक मिनट रुकोगी, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मेगा थोड़ा सब्र से काम लो, मुझे कुछ चीजें चेक करने दो। मोहन, बहुत कर लिया सब्र, बहुत सोच लिया, अब और नहीं। मैं अद्दू को वापस लाने के लिए जाऊंगी। मेगा तुम्हें हेलो हेलो भाई लगी तो नहीं? भाई आपका फोन। टैक्सी चाहिए आपको? हाँ, झांसी के लिए चाहिए। हमारी टैक्सी। आइए मैं, आइए। एक मिनट भाई, घर से फोन। मेगा कहाँ हो तुम? निकल गई ना, निकल गई ना। कौन हो तुम? मेगा कहाँ है? वो वहीं जा रही है जहाँ उसे बरसों पहले होना चाहिए। अगर उसे कुछ भी हुआ मैं तुझे जान से मार दूंगा। मेरी फैमिली से दूर रहना, समझा? हेलो? क्या हुआ? फोन कंपनी फोन कर, मेगा का फोन सिग्नल ट्रैक कर। देखो कि सिग्नल टावर बदल रहा है, यही जगह रुका हुआ। लेकिन माँ का है, माँ ठीक तो है ना? वो ठीक। अद्दू को ढूंढने की खुशी में पहले निकल गए। और फोन पे कोई और आदमी था। और क्या माँ कहीं खतरे में तो नहीं है? तुम बोलते क्यों नहीं हो? माँ का कहीं किडनैप तो नहीं हुआ? हो सकता। मैं अभी पुलिस को फोन कर। नहीं नहीं, पुलिस ये आदमी पता नहीं कौन। पुलिस को देख के कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर। मैं आपके साथ आ रही हूँ। ओए मैंने कहा ना नहीं। मुझे झांसी वाले रास्ते निकलना होगा। मुझे तेरी जरूरत क्या है? उसका सेल फोन ट्रैक कर, अद्दू के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल, शिव के पास फोन कर। मैं हूं ना, तेरी माँ को मैं लेकर आऊंगा। अब जा, ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर। जा नन्नी।
अरे ओ नाजुक कली, खिड़कियां कोई इस तरह साफ करता है क्या? मम्मी जी आप एक बार साफ करके दिखाइए ना प्लीज। तुझे तो मैं अभी साड़ी ना पहनी होती ना दिखा देती। अब हाथ देगी? रुक, मैं साफ करके बताती हूँ, देख ले ठीक से। ऐसे पानी का मग्गा लिया और ऐसे करके पानी फेंका, ठीक है? जी मम्मी जी। फिर से गीला कपड़ा ले लिया। जी मम्मी जी। हैं? और अच्छी तरह से सारी ग्रिल को साफ कर दिया। जी मम्मी जी। थोड़ा सा ना इससे ग्रिल को अपने को घसना पड़ेगा। जी मम्मी जी। ये जो सूखा कपड़ा ले, हैं? जो नैनों में प्यार बसा हुआ है ना, उसे झाड़ दिया। ये अरे क्या क्या है? काम करो काम, रोटी नहीं मिलेगी रात को। अरे रेनू, क्यों बच्चों को डांट रही है? जे बच्चे हैं, जे हमें बेच खाए, जे ऐसे बच्चे हैं। और आप जीजी, एक तो अद्दू के आने की खुशी में पूरे घर की सफाई करवा रही हूँ मैं। अच्छा। और आप मुझे ही ताने दे रही हैं। अरे नहीं जीजी, हाँ। एक बात तो बताओ, अद्दू भी तो अपना अभी बड़ा हो गया होगा ना? बचपन में तो बड़ा ही अच्छा दिखता था, हैं? कोई अच्छा, अब पता नहीं कैसा दिखता होगा। अरे नहीं, अभी भी बहुत अच्छा लगता हो। सही में? हाँ, भगवान से प्रार्थना करके आ रही हूँ कि उसे जल्दी घर भेज दे। माँ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। प्लीज माँ, मुझे लेने आ जाओ माँ, प्लीज। मोहन भटनागर की हवा लगने के बावजूद तुम इतनी कठोर नहीं हो जितना वो हो चुका है। क्या पता अब भी तुम्हें तुम्हारा हाथ तो याद हो, और शायद इसी वजह से मैं तुमसे और नाराज नहीं हो सकता, बल्कि मैं तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रहा। तुम भी तो देखो तुम्हारे हाथों की क्या हालत हुई थी। वैसे माई, झांसी कैसे जाना हुआ? माई, हाँ? मैंने कहा कैसे झांसी जाना हुआ? किससे मिलने जा रही हैं आप? अपने बेटे से मिलने जा रही। लगता है आपका बहुत लाडला था। था नहीं, है। हाँ नन्नी, माँ का कुछ पता चला? नहीं, अब तक कुछ नहीं पता चला। तू फिक्र मत कर, झांसी जाने का एक ही रास्ता है, मैं उसी रास्ते पे हूँ। मुझे पूरा यकीन है वो मिल जाएगी। सर जी कहाँ हैं? और मेघा जी कहाँ हैं? ये तो मैं तुमसे पूछने वाली थी। मतलब ये कि अद्दू का मफलर मिलते ही माँ झांसी के लिए अकेले निकल गई और उनके साथ कोई है। कोई है मतलब कौन? ये तो मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, कहीं ये दद्दा। बस रबड़ी, अब आप हद पार कर रही हैं। अरे हमने आपसे थोड़ा हंस खेल के लिया, आपने हमें कमजोर समझ लिया। बार बार दद्दा जी को क्यों बीच में ला रही? मेघा जी को थाने पहुंचाना, बच्चों को अगवा करना, हमारे दद्दा जी इतने गिरे हुए नहीं है। वो रिसीट कहाँ है फिर? फेंक दी। ऐसे कैसे फेंक दी? कुरियर तो मैंने रिसीव किया था ना। सब कर रही हैं। अरे 2 दिन पहले तो विश्वास की बड़ी बड़ी डींगे मार रही थी, अब क्या हो गया? कहा था मैंने, और आज भी दिल करता है कि तुम बेशक। उस रात तुम खिड़की से कूद के कहाँ गए थे? आपको किसने कहा? आरती भाभी। हाँ तो गए थे ना, कुछ काम था, गए थे। शेखर शर्मा जूना मोहल्ले के मंदिर में क्या कर रहा था? शेखर शर्मा जूना मोहल्ले के मंदिर में क्या कर रहा था? हमसे मिलने आया था, और इससे ही का सिद्ध होता है कि हमारे दद्दा जी इस रैकेट में शामिल है। स्टिंग ऑपरेशन वाली सारी टेप गायब थी, और उसे एक रात पहले तुम्हारी जैकेट यहाँ छूट गई थी।
कहा तो था ना, हमारा बटुआ छूट गया था वहाँ। और सर जी ने उस दिन कहा था कि जिस आदमी ने प्रोजेक्ट तलाश की फाइल जलाई थी वही टेप लेके आओगा। कानून खराब तो नहीं ना आपका? और वो पुलिस स्टेशन। बस अब आपके कोई सवाल का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते। ठीक है मीरा, लेकिन अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना, मैं बता दद्दा जी के खिलाफ मैं किस हद तक जा सकती हूँ ये तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। माँ का कुछ पता चला? नहीं नैनी, अब तक कुछ नहीं पता चला। मैं उसी रास्ते पे। कहीं दादाजी के आदमियों का हाथ तो नहीं है? मतलब कहीं तुमसे और मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए माँ को तो नहीं कुछ कर देंगे? पॉसिबल नहीं है नैनी। इन लोगों का रैकेट चुप्पी में चलता है। नजर में आने वाली ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, इतनी हिम्मत नहीं है इन लोगों को। इन सबके पीछे कोई और। तू फिक्र मत कर, तेरी माँ को मैं लेकर आऊंगा। ठीक है। टेम्पो कहाँ से आ गया? ये रेणु व्यास जी का मकान यही है। जी हाँ, मैं रेणु व्यास हूँ, बोलिए। जी सत्यन बाबूजी ने ये सामान भेजा है अपनी राजकुमारी के लिए। मेरे पापा ने भेजा है। अरे इसके पापा ने भेजा है? अरे हटो हटो, क्या बात है, तो सारा सामान। मैं तो पहले से ही जानती थी तू है ही राजकुमारी। खुश रहे, जीती रहे। अब तू यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है? काम का ना काज का। जा पुराना सामान रद्दी वाले को बेच और जो नया सामान चमका दे अपने कमरे में। अरे जीजी, एसी भी है, एसी। ये तो कहती हूँ मेरे लिए अद्दू का लौटना बहुत ही शुभ निकला। हाँ, जय प्रभु की। माई करता क्या आपका बेटा था? पता नहीं, बहुत से सवाल हैं जो मैं उससे पूछना चाहती हूँ। ये भी पूछूंगी उससे। 12 साल बाद उससे देखूंगी, उससे मिलूंगी। 12 साल बहुत होते हैं ना। 12 साल में एक भी बार याद नहीं आई आपको उसकी? ऐसा कभी हो सकता है क्या कि माँ अपने बच्चे को याद ना करे? तुम भी तो किसी के बेटे हो, क्या तुम्हें तुम्हारी माँ की याद नहीं आती? वैसे बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं मैं, ऐसा क्या हो गया था 12 साल पहले कि आपने अपने बेटे को खो गया था? 12 साल पहले खो गया था। खो गया था या भाग गया था? नहीं, वो मेरा मतलब है कि जब हम भी छोटे थे हम भी अपने घर से बहुत भागा करते थे। मैंने कहा ना, इंदौर रेलवे स्टेशन से खो गया था वो। 12 साल बाद उसकी कोई निशानी मिली है, कोई सुराग मिला है उसका। अब रोना बंद भी करना ही। 12 साल की तपस्या के बाद तो भगवान भी मिल जाते। और तू है कि अब जाके मंदिरों से ज्यादा पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे हैं मैंने। मेरे पति ने अलग से मुहिम चालू की उसे ढूंढने के लिए। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हर कस्बे में, हर शहर में, लेकिन कहीं नहीं मिला। उसे ढूंढने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। ये हमसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। सही कहा भाई, मैं क्या समझूंगा? क्योंकि ये कहानी सच नहीं। सच तो ये है कि पिछले 12 साल काफी अच्छे निकले अपने बेटे के बिना। अगर ये मफलर नहीं मिलता तो शायद तो की याद भी नहीं आती।